बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और इस समय जो महामारी चल रही है उसके चलते आप लोग पूरा सावधानी बरत रहे हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखना है, साथ में अपना भी ख्याल रखना है। बच्चों, अभी से पहले हमने आपको पढ़ाया था सूरदास के पद, 2 पद पढ़ाए थे। आपको समझ में आ गए क्योंकि आपने हमें कमेंट किया था और हमें इससे पता चला कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग ने उसको अच्छे से पढ़ा, समझा और अपना उत्साह दिखाया अपना। ठीक है। किसी बच्चे ने हमसे पूछा था सूरदास से पहले पद में प्रीति नदी में कौन सा अलंकार होगा? तो उसमें रूपक अलंकार होगा। ठीक है। उसने बताया भी था मुझे कि हाँ, रूपक अलंकार नाम होना चाहिए। बहुत सही बेटा, ऐसे ही आप पढ़ते चलो। ठीक है। तो आज हम उसके आगे चलेंगे, उसके आगे का भाग पूरा करेंगे। ठीक है। तो आप निकाल लीजिए अपनी पुस्तक क्षितिज भाग 2 का कौन सा लेसन? सूरदास के पद। सूरदास के पद का पहला और दूसरा हमने पढ़ा दिया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे तीसरा पद इसका। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं तीसरा पद। तो ठीक है बच्चों, हमारा तीसरा पद है, हमारी हरी हारी की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दंड करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि, कान्हा कान्हा जकरी, सुनंद जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि गोपियां जो थी वो उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव को व्यंग करती ना, क्यों करती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण उनसे वादा करके जाते हैं और ये भरोसा दिला के जाते हैं कि वो जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। और उसके बदले वो क्या करते हैं? उद्धव को संदेश भेजते हैं कि वो योग का संदेश लेके भेजते हैं कि वो अन्य ईश्वर की उपासना करें और मुझे भूल जाए। इस बात से गोपी बहुत नाराज होती है, बहुत क्रोधित होती है और वो उनको उलाहना देती हैं, व्यंग करती हैं। और व्यंग शैली में ही सूरदास जी ने ये पद लिखा है। तो उनको व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी हरी हारी की लकड़ी, हरि मतलब कृष्ण, हमारे जो कृष्ण हैं, भगवान है, ईश्वर है, वो हारी, हारी एक पक्षी होता है, ठीक, उस पक्षी के समान है। हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारे की उस पक्षी के समान है जो हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है। हारे पक्षी क्या होता है? वो एक लकड़ी पकड़े रहता है और उसको लगता है कि अगर मैं इस लकड़ी को छोड़ दूंगा, ठीक, तो मैं मर जाऊंगा। तो उसके जीने का आधार क्या है? वो लकड़ी है। और वो अपने उससे पंजों से बहुत कस के पकड़ के रखता है, लकड़ी को पंजों से बहुत कस के पकड़ के रखता है। उसे लगता है अगर हमने ये लकड़ी छोड़ दी तो हम मर जाएंगे। वैसे ही गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अगर हमने श्री कृष्ण को छोड़ दिया तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, जिसको हमने बहुत कस के पकड़ लिया है। अब हम उनको नहीं छोड़ सकते। आप जो हमको ये योग का संदेश बता रहे हो तो हम उसको नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि हमने श्री कृष्ण को उस हारिल की लकड़ी के समान जकड़ के पकड़ रखा है। सेकेंड लाइन, मन क्रम वचन नंद नंदन उरिया दंड करी पकड़ी। मन मतलब मन से, वचन मतलब वचन से, क्रम मतलब कर्म से, नंद मतलब नंद बाबा अर्थात कौन? श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के नंदन, नंदन मतलब पुत्र, पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को बोला गया है कि उनको हमने मन क्रम वचन से दृढ़ करी पकड़ी, बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। हमने उन श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से उनको बहुत मजबूती के साथ पकड़ लिया है। अब हम उनको नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि, कान्हा कान्हा जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सुवत में सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, ऋषि मतलब रात में। अब वो कहती हैं आगे कि हम तो भैया जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, चाहे जो भी समय हो, हम केवल क्या करते हैं? कान्हा कान्हा जकरी। जकरी मतलब पुकारना, कि हम सिर्फ कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण ही पुकारा करते हैं, हमें इसके अलावा कोई नाम याद नहीं रहता है।
सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और जो तुम अपना योग का संदेश हमारे लाए हो, वो जब हम सुन रहे हैं या जब हम सुना रहे हो तो हमें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी खा के मुंह का पूरा स्वाद खराब हो जाता है, वैसे ही हमारा पूरा स्वाद खराब हो गया है। हम बिल्कुल इसको सुनकर हमें बहुत ही खराब लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि मतलब बीमारी। और उसके आगे कहती है हे उद्धव, जो ये तुम योग नाम की बीमारी लेके आए हो, उनको योग को वो बीमारी कह रही हैं। कहती है ये तुम योग नाम की बीमारी लेके आए हो, इसको तो ना हमने पहले सुना है, ना हमने पहले देखा है, और ना ही हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे कहती हैं कि हे उद्धव देखो, अब उद्धव को सलाह देने लगी। ठीक, अभी तक तो वो लाना देती है, अब उद्धव को सलाह देती है। कहती है देखो उद्धव भाई, अब मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि ये जो तुम योग का संदेश लेके आए हो, ठीक है, ये जो संदेश लेके आए हो उसको तो उसको सौंपो, यानी उसको बताओ या उसको सुनाओ जिनके मन चक्री। चक्री मतलब कैसे होता है, चक्कर लगा, इधर डोलना उधर डोलना, ठीक है। कहती है कि हे उद्धव, ये जो तुम योग का संदेश लेके आए हो, ये तुम उनको जाके सुनाओ जिनके मन कैसे है, चंचल हैं। अर्थात जो आज कुछ करना है, कल कुछ करना है, आज इधर भाग रहे हैं, कल उनका मन कुछ और बदल रहा है, तो जिनके मन चक्कर लगा रहे हैं, मतलब जिनके मन चंचल है, तो उनको सौंपो कि आज ये पसंद है, कल वो पसंद है। और हमारी पसंद क्या है, हमारी पसंद सिर्फ ईश्वर श्री कृष्ण है। हमने तो एक ही ईश्वर की उपासना की, आपको सिर्फ एक ही ईश्वर पसंद है, इसलिए तुम जाओ ये अपना योग का संदेश उनको सुनाओ जाके जिनके मन चंचल है। हमारा मन स्थिर है और हमें अन्य किसी भी ईश्वर की उपासना नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके आगे तो क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब हम इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो हमारी भाषा क्या है इसमें, सूरदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा का, ठीक है। पद उन्होंने किस गीत में गाया है, तो गेय पद, ठीक है। और शैली इनकी क्या है, व्यंग्यात्मक शैली, क्योंकि इसमें गोपियों ने उद्धव को व्यंग किया है, ठीक है। अब इसमें पहली लाइन है, हमारे हरि हारी की लकड़ी। हरि को किसके वो दी गई है, हरि को हरि के रूप में माना गया, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। अब तीसरी लाइन देखिए, कान्हा कान्हा जकरी। दो बार कान्हा कान्हा बोला गया ना, तो यह कौन सा अलंकार हुआ, पुनरुक्ति अलंकार, यानी जो बार बार उक्ति कही जाए बार बार, तो उसे बोलते हैं पुनरुक्ति अलंकार। फिर चौथी लाइन में देखिएगा, ज्यों करुई ककरी, यानी उपमा दी गई है यहाँ पर करुई ककरी की, इससे जो की उपमा हमने किससे दी, जो की उपमा दी गई करुई ककड़ी से दी गई, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ, ठीक है। चलिए चौथा पद देखते हैं अब, हरि है राजनीति पर्याय, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इकरत चतुर हुते पहलो ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए चलत जोते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन ज्यों और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाही सताए, ठीक है। अब ये अभी तक तो वो उद्धव को लहाना दे रही थी, उनको व्यंग कर रही थी। अब इस चौथे पद में वो उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में कहना शुरू किया, गोपियों ने अब श्री कृष्ण के बारे में कहना शुरू किया। अभी तक तो वो केवल उद्धव के बारे में बोल रही थी, उद्धव को व्यंग कर रही थी, उद्धव को लहाना दे रही थी, अब क्या है, अब वो श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया। तो कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि मतलब कौन, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ ली है, अब उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली है। और समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यानी भौरा, लेकिन यहाँ भौरा प्रयोग किया गया किसके लिए, उद्धव के लिए प्रयोग किया गया। कि मतलब उसे उद्धव से कहती है गोपियाँ कि हमने आपकी बात समझ ली है, जो बात आप बता रहे हो हमको, योग का संदेश लेके आए हो, वो बात हमने समझ ली है, और सारे समाचार जो आप हमको बता रहे हो वो हमने अच्छे से पा लिया है। आपने हमको जो समाचार बताया, जो आपने उनका संदेश लाया था, वो आपने हमको बता दिया, ठीक है, हमने आपकी बात पूरी तरह से समझ ली है।
एक अति चतुर होते पहलो ही। एक अति यानी कि एक तो वो पहले से ही, कौन, श्री कृष्ण, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, अब तो वो और भी ज्यादा चतुर हो गए। पहले ही वो इतने चतुर थे, चालाक थे, अब इन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया तो भैया अब तो वो और ज्यादा ही चालाक हो गए। कौन, श्री कृष्ण के बारे में कह रही है कि हरि तो अब राजनीति पढ़ लिए हैं, जो श्री कृष्ण है हमारे, उन्होंने अब क्या किया है, अब वो राजनीति पढ़ लिए हैं। और अब क्या है, वो पहले इतने चतुर थे, चालाक थे, अब उन्होंने जब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए तो वो और भी ज्यादा समझदार हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। पठाए मतलब भेजना। कहते अब वो कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत ही ज्ञानी हो गए हैं, जो उन्होंने ये योग का संदेश है तुमसे भिजवाया है। बहुत ज्यादा हमें पता चल गया है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उधो भले लोग आगे के परहित दोलन खाए। फिर कहती है कि हे उधो, आप बहुत ही भले लोग हैं, आप जो हो वो बहुत ही भले इंसान हो, भले आदमी हो, और आप दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परहित मतलब दूसरे के हित के लिए, मतलब दूसरे की भलाई के लिए इतनी दूर से आके हमको ये योग का संदेश समझा रहे हो, सुना रहे हो, बता रहे हो, तो आप बहुत ही भले इंसान हो जो दूसरों के हित के लिए इतनी दूर से यहाँ तक चले आए हो। अब अपने मन फेर पाइए चलत जोते चुराए। फिर आगे कहती हैं कि अब सुनिए, अब आप हमारी बात सुनिए कि श्री कृष्ण को अब हमारा संदेश दीजिएगा। इस लाइन में वो कहती हैं कि अब हमारी बात सुनिए, और अब अभी तक तो आप अपना संदेश, श्री कृष्ण संदेश हमको बता रहे थे, अब हमारा संदेश सुनिए। अब हमारा संदेश ये है कि उनसे कह दीजिएगा कि यहाँ से जाते समय जो अब हम लोग का मन चुरा कर ले गए थे, अब हम दोबारा पा लेंगे, अब उसकी चिंता वो ना करें। तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाही सताए। आखिरी लाइन देखिएगा, राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाही सताए। और उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव देखिए, राज धर्म मतलब राजा का धर्म क्या होता है कि उसकी प्रजा को कोई भी सताए ना, मतलब उसकी प्रजा जो है वो सताई ना जाए। लेकिन तय क्यों अनीति करे आपुन, आपुन मतलब श्री कृष्ण के लिए कहा गया, लेकिन वो ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं कि उनकी प्रजा सताई जा रही है, उनकी प्रजा जो है दुखी है, मतलब हम गोपियां जो है उनके वियोग में दुखी है, फिर भी वो ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं ऐसी, ठीक है, जो नीति के पद पर चलते थे और अब वो अनीति करने लगे हैं और हमारे साथ ऐसी नीति कर रहे हैं, मतलब प्रजा के साथ ऐसी नीति कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो नीति के रक्षक हैं, नीतियों पे चलने वाले थे, और आज वो कैसे हो गए हैं, वो अनीति खुद कर रहे हैं। क्योंकि राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म होता है कि उनकी प्रजा सुखी रहे, सताई ना जाए, दुखी ना रहे। लेकिन अब वही श्री कृष्ण हैं जो कि हमको सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मतलब हमारे दुख का कारण अभी वही बन रहा है, श्री कृष्ण ही हमारे दुख का कारण बन रहे हैं। तो अब ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं, जो कि नीति के समर्थक थे, आज वो नीति से हट के अनीति पर कैसे आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा सताई ना जाए। क्लियर है यहाँ पर। अब फिर से यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा हमारी क्या होगी, ब्रज भाषा ही होगी। शैली कौन सी होगी, व्यंग्यात्मक शैली होगी। और पद कौन से होंगे, गीत पद में गाना गया है तो वो गेय पद होगा। और इसमें इन्होंने, गोपियों ने उद्धव और श्री कृष्ण को कटाक्ष किया है, ठीक है, कटाक्ष किया है, ठीक है। तो ये हमारा आज पूरा होता है सूरदास के पद। अगर आपको जो भी नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की तरफ, ठीक है। आज हम कुछ प्रश्न और अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, ठीक है। कि गोपियों ने उद्धव को पहले पद में कहा था ना कि भाग्यशाली हो उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तो उसमें व्यंग्य था, तो उसमें व्यंग्य क्या था। इसका उत्तर है कि गोपियां जो होती हैं, आपने पढ़ा था ना, गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन वास्तव में वो कहना चाहती थी कि तुम भाग्यहीन हो, क्योंकि तुम इतने पास में रहते हो श्री कृष्ण के, फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूबे, तुमको उनके प्रेम का पता ही नहीं चला, तुम्हें उनके अस्तित्व का पता ही नहीं चला आज तक, ठीक। तुम तो उनके इतने करीब थे, तुमको तो उनमें ही रम जाना चाहिए, तो उनमें ही डूब जाना चाहिए था,
लेकिन तुम भाग्यहीन हो कि तुम उनके पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम को आस्था समझ नहीं पाए। तो वो वास्तव में क्या कहना चाहती थी? भाग्यहीन। लेकिन उन्होंने व्यंग किया और कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? ये भी पहले पद से ही है, ठीक है। पहले पद में क्या था? पहले उन्होंने क्या कहा? पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी। उन्होंने किससे किससे वो की थी? तुलना की। पहले तो उन्होंने कमल के पत्ते से की थी कि कमल के पत्ते में जब पानी गिरता है तो वो सड़ जाता है, बिल्कुल वो पत्ता गीला नहीं होता है। दूसरा उन्होंने क्या दिया था? उपमा दी थी तेल की गागर से दिया था कि तेल की गागर जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसमें पानी का कोई असर नहीं होता, वो सूखी सूखी बाहर निकल आती है। तो उन्होंने तेल की गगरी और कमल के पत्ते से किसकी तुलना की थी? उद्धव की थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? इसका उत्तर भी सेम वही होगा, ठीक। उन्होंने कैसे कैसे उलाहने दिए थे कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी का कोई असर ही नहीं होता। दूसरा उदाहरण दिया था उन्होंने तेल की गगरी वाला कि तेल की गगरी के समान हो तुम तो जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता है, तुम तो बिल्कुल चिकना घड़ा हो, तुम पर कोई सी बात का कोई असर ही नहीं होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? कैसे किया बता, ठीक है। तो पूछते हैं मतलब उनसे, विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया? मतलब वो एक तो पहले से दुखी थी कि श्री कृष्ण के दिनों से वो इंतजार कर रही है और श्री कृष्ण तो आए नहीं और खुद तो आए नहीं, ऊपर से उन्होंने अपने दोस्त को उद्धव को भेजा, मित्र को, और उसके बाद वो उनको योग का संदेश दे रहे हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और योग के संदेश को अपना लो। एक तो वो पहले से दुखी हैं, ऊपर से योग का संदेश उसने आग में घी का काम कर दिया, ठीक। जब आग में घी डालो तो वो और भड़क जाती है, वैसे ही उनका दुख, एक तो ऐसी दुखी, ऊपर से जब इन्होंने अपने योग का संदेश का वो बताया तो वो और भी ज्यादा दुखी हो गई, मतलब दुख पे और भी ज्यादा दुखी हो गई। तो योग का संदेश उनके दुख पर और भारी पड़ गया। पांचवा है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही, मर्यादा मतलब मर्यादा, ना लही मतलब नहीं रही, ठीक है। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि प्रेम के बदले में प्रेम मिले, लेकिन गोपियों को प्रेम के बदले में प्रेम नहीं मिला, उसके बदले में क्या मिला? योग का संदेश मिला। क्योंकि जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण को प्रेम करती थी और वो अपनी मन की बात वो उनको बताना चाहती, लेकिन जब वो आए ही नहीं तो वो अपनी मन की बात किससे कहती? किसी से नहीं कह पाई। तो उन्होंने कहा कि अब हम प्रेम की मर्यादा जो होती है कि प्रेम के बदले में प्रेम मिले, हमको तो प्रेम के बदले में प्रेम मिला ही नहीं, तो अब हम अपनी मर्यादा को तोड़ते हैं, अपनी प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और अब अपने मन की बात हम आपसे अर्थात उद्धव से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेम की मर्यादा को तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कोई बता सकता है? बताते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया? आपने पहला पद में हमने पढ़ाया था कि गोपियों ने गुड़ और चींटी का एक उदाहरण दिया था, ठीक। उन्होंने क्या कहा था कि हमारे लिए श्री कृष्ण गुड़ के समान है और हम लोग यानी अर्थात गोपियां चींटियों के समान है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ को खाती रहती हैं और उसमें चिपक जाती हैं और चिपक के ही अपने वहां पे प्राण त्याग देती है, तो वहीं पे इससे मर जाती है। तो वो कहती है कि हम भी उन चींटियों के समान हैं जो श्री कृष्ण को ही प्रेम करते हैं और हम सिर्फ उनको छोड़ के किसी और को प्रेम नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उनको प्रेम करते हुए मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम किसी अन्य योग के संदेश को नहीं अपनाएंगे, मतलब उन्हीं में ही रम जाएंगे, उन्हीं में ही मर जाएंगे, लेकिन हम किसी अन्य योग के संदेश को अपनाएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? अभी जो हमने पढ़ाया योग की शिक्षा उन्होंने कैसे लोगों को देने की बात कही? जिनके मन कैसे हो? चक्री, अर्थात जिनके मन चंचल हो कि आज हमको ये पसंद है, कल हमको वो पसंद है, जिनके मन स्थिर नहीं है, तो ऐसे लोगों को जाके अपना योग का संदेश दो जिनके मन चंचल है। हमारे मन तो स्थिर है, हमारा मन तो केवल कृष्ण को चाहता है। तो अब आप जो अपना योग का संदेश लेके आए हो वो योग का संदेश आप जाके किसी और को दो, ऐसे लोगों को दो जिनके मन चंचल है कि आज हमको ये पसंद है, कल हमको वो पसंद है, पर हमें हमारी पसंद सिर्फ एक ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 ये हम आपको
कल बताएंगे, मतलब अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।